भाई आज मैं आप सबके सामने एक बात कन्फेस करूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी बात मैं कन्फेस करने जा रहा हूं कि जो मेरे थॉट्स थे ना भाई मोहम्मद सिराज के बारे में, वो सडनली चेंज हो चुके हैं। जो इस सीरीज से पहले के कुछ और थॉट्स थे, भाई मोहम्मद सिराज ने मेरे मुंह पे मारा तमाचा। बेसिकली ये मेरे थॉट्स नहीं थे, मेरे समेत ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी क्रिकेट फैंस क्रिकेट को फॉलो करते हैं, भाई हम सब के ये थॉट्स थे। मोहम्मद सिराज के बारे में हमारी यही राय थी कि मोहम्मद सिराज हमेशा से जसप्रीत बुमराह के शैडो में खेलता हुआ आ रहा है। जसप्रीत बुमराह के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा होता है कि अगर जसप्रीत बुमराह ऊपर से आउट करेगा तो फिर मोहम्मद सिराज नीचे से जाके टेल एंडर्स को आउट कर देगा। ये सबके ख्यालात थे मोहम्मद सिराज को लेके। बट नो, उस बंदे ने गूं का लित्र भाई साहब हमारे मुंह पे जब मारा है कि नहीं भाई, आई बिलीव ओनली माई सेल्फ। भाई मैं हूँ, मैं इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाई ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा इस तरह का प्लेयर जो बैज के लिए लड़ रहा हो। नहीं भाई मैं करूँगा। मैंने देखा था जसप्रीत बुमराह को, भाई वो बंदा थक जाता था। नहीं भाई मैं थक चुका हूँ, लेकिन ये बंदा खोतों की तरह बॉलिंग कर रहा था इस सीरीज में। कैन यू इमेजिन कि भाई साहब इस प्लेयर ने 185 ओवर फेंके हैं, जो कि इस सीरीज में किसी भी प्लेयर ने नहीं फेंके। अगर आप दूसरे बॉलरों की बात कर लें ना, जोफ्रा आर्चर की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, आकाशदीप की या कृष्णा की, भाई यहाँ तो प्लेयर इंजर्ड होगी, यहाँ तो थक के बाहर बैठ जाते थे। लेकिन मोहम्मद सिराज, द बीस्ट मोहम्मद सिराज, मोरकल ने आके इंटरव्यू में कहा भी था, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको पता हो, भाई मोहम्मद सिराज एक वाहिद प्लेयर था, वाहिद बॉलर था, जिसने आके कहा था आई एम रेडी फॉर 5th टेस्ट। मुझे रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करेंगे इंग्लैंड वाले, मैं उनको रेस्ट करवाऊंगा। व्हाट अ बीस्ट भाई। हर्ट्स ऑफ है मोहम्मद सिराज के लिए कि जिस तरह से उस बंदे ने बॉलिंग करी। अगर इस सीरीज से पहले की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, जब अब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो भाई मेरे माइंड में एक ही बात चल रही थी कि अगर जसप्रीत बुमराह परफॉर्म करेगा ना तो फिर जाके, अगर आपको पता हो मैंने बात करी थी, मैं ये आज कन्फेस कर रहा हूँ, मैंने सीरीज के दौरान में भी कहा था कि भाई अगर जसप्रीत बुमराह परफॉर्म करेगा तो फिर इंडिया जीतेगी, अगर जसप्रीत बुमराह ड्रॉप होता है तो फिर इंडिया हार जाएगी। लेकिन मैं गलत था, मैं गलत साबित हुआ। भाई मोहम्मद सिराज ने तमाचे मारे हैं, 23 विकेट्स, टॉप विकेट टेकर है वो इस सीरीज का, एंड इंडियन हिस्ट्री में वन एंड ओनली प्लेयर है कि जिस प्लेयर ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 5 टेस्ट मैच खेले हैं किसी भी बॉलर ने। मोहम्मद सिराज ने वो करके दिखाया इस सीरीज में भाई जो किसी ने नहीं करा। मैं तो ये कहूँगा भाई जसप्रीत बुमराह ने वो नहीं करा 8-10 सालों में जो मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में कर दिया है। मोहम्मद सिराज को इस सीरीज में सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा हुआ कि वो बंदा इस सीरीज से पहले था अंडररेटेड, लेकिन इस सीरीज में भाई साहब वो बंदा निखर के सामने आ चुका है। हर बंदा, इवन उस बंदे से गलतियाँ भी हो रही थी। भाई एवरी इंडियन, एवरी क्रिकेट फैंस भाई उस बंदे को बैक कर रहा था। नहीं भाई, जिस तरह मोहम्मद सिराज लड़ता है भाई इस तरह कोई प्लेयर नहीं लड़ सकता बैच के लिए। अगर कोई प्लेयर है तो दिखाओ मुझे। विराट कोहली की बात कर लो, रोहित शर्मा की बात कर लो, या और कोई प्लेयर है तो दिखा दो। नहीं भाई, इतना इमोशनल वो बंदा होता है, उस बंदे को गलती का एहसास होता है, वो बंदा गलती करता है। दोनों हाथों से सल्यूट है मोहम्मद सिराज को। खैर भाई बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है मोहम्मद सिराज की। अब मैं यहाँ थोड़ी सी अगर बात कर लूँ जसप्रीत बुमराह की, जो भाई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं जसप्रीत बुमराह पे, इंडियन फैंस कर रहे हैं कि भाई साहब जब जसप्रीत बुमराह खेलता था तो इंडियन टीम हार जाती थी। रिकॉर्ड की तरफ देखो, ये होता है बॉलर मोहम्मद सिराज। नो डाउट भाई मोहम्मद सिराज बॉलर है, लेकिन आप भाई साहब जसप्रीत बुमराह को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। भाई एक प्लेयर कर ही क्या सकता है, वो बंदा परफॉर्म करे।
अगर आप जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस देखें, ठीक है जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड खराब है, जब वो बंदा खेलता था टेस्ट मैचेस ठीक हो गया। भाई आप एक बात बोल रहे हो, अगर आप रैकेट उठा के देखो ना विकेटों में, जसप्रीत बुमराह भाई टॉप विकेट टेकर होता था। वो बंदा आके बॉलिंग करता था 5 6 7 8, वो बंदा एक मैच में आउट करता था, टॉप विकेट टेकर होता था। इससे ज़्यादा एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा अपने हिस्से की परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई साहब वो मनहूस है, वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि भाई साहब जो दूसरे प्लेयर थे ना जसप्रीत बुमराह के साथ, वो क्या थे, वो हग रहे थे, वो परफॉर्म नहीं थे कर रहे। जो मोहम्मद सिराज हो गया, आकाशदीप हो गया, कृष्णा हो गया, या और जो बॉलर खेल रहे होते थे, जस्ट एक ही प्लेयर आपको नजर आ रहा होता था। अगर भाई साहब बैटिंग भी हो रही है ना, तो जसप्रीत बुमराह आके बैटिंग भी कर रहा होता था, रन्स बना रहा होता था, क्रीज पे खड़ा होता था। बॉलिंग तो हम सब के सामने है, कोई और बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा होता। एक सिंगल एंड से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है खोतों की तरह, कोई दूसरा बॉलर है ही नहीं। दूसरे एंड से बॉलर चेंज हो रहा है, एक एंड से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से भाई साहब जसप्रीत बुमराह को डिसरिस्पेक्ट करना, डिसऑन करना नहीं भाई, जसप्रीत बुमराह कुछ नहीं कर रहा, तो भाई ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट एवर बॉलर है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का। जिस बंदे को आप डिसऑन कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो भाई इस तरह की बातें चलती रहेंगी। इस प्लेयर के बारे में बात होगी, उस प्लेयर के बारे में बात होगी। मैं अगर बात करूं, जो मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद भी है, वो है इंग्लैंड की टीम। भाई इस सदी की सबसे बड़ी लानत भेजता हूं मैं कि आपके पास 5 विकेटें हैं और वहां से आप चौक कर जाओ। 39 रन भाई साहब आपसे नहीं बने। 4th डे के लास्ट 5 ओवरों में भाई साहब इस टीम ने 2 अपनी क्रूशल विकेटें गवा दी। ठीक हो गया, अब हो गए 6 आउट। मुझे ये था भाई जेमी स्मिथ कल आके क्रीज पे खड़ा होगा और इजीली भाई साहब पेल देगा, जो कि बहुत से क्रिकेट फैंस के माइंड में ये बात थी। वो बंदा कैपेबल है, वो बंदा इजीली पेल सकता है। अगर आपको पता हो ना भाई, मैंने कल ये बात करी थी, उस पे ही रिलाई कर रही होगी इंग्लैंड की टीम। स्टेक्स लगे होंगे भाई, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की टीम ने ये सीरीज खेली, कहीं से भी इंडिया की टीम भाई सब डिजर्व नहीं करती थी सीरीज ड्रॉ करना। लास्ट मैच भी अगर आप देख लें, प्लेट में रख के दिया गया, 331 बॉल्स खेल गए जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर। अब जो भी अपने रंडी रोने रोते रहे, नहीं भाई उनके कैचेस छोटे थे, इजी कैचेस, भाई फिर किसने कहा था छोड़ दो। भाई वो मैच इंग्लैंड ने अपने हाथ से जाने दिया, और ये मैच 300 पे 3 आउट, 7 विकेटें आपके पास पड़ी हैं, 67 रन हैं, वो आपसे नहीं बने। वहां से आपने चौक कर दिया। 367 पे पूरी ऑल टीम आउट होके बाहर गई। और मैंने ये भी बात करी थी कि भाई साहब ये इतना इजी नहीं होगा जेमी स्मिथ के लिए, हाई प्रेशर गेम होगी। अगर उस बंदे ने प्रेशर को हैंडल करा फिर गेम खत्म होगी। जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग करी, इतना उस बंदे का बॉल स्विंग हो रहा है, ठीक हो गया, मतलब जाने दे भाई, बाहर बॉल जा रहा है जाने दे, बट नहीं छेड़ा और आउट हो के बाहर। मुझे नहीं समझ आई किसी प्लेयर के भी। और तो और भाई जेमी ओवरटन, उस बंदे ने 2 चौके मारे, ठीक हो गया। भाई वो बंदा अंपायर कॉल पे आउट हुआ है, मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन भाई एटिंगसन बोसड़ी के तुम्हें एक चांस मिला है, वो छक्का हो गया। जब तू लास्ट ओवर खेल रहा है, जिस ओवर में तू आउट हुआ, भाई कहाँ पे खड़ा है भाई, चौथे स्टंप पे जाके वो बंदा खड़ा है, 3 स्टंप खाली। और मोहम्मद सिराज ने 3rd स्टंप पे, पहले स्टंप पे बॉल फेंकी, वो बंदा आउट हो गया। फुल टस बॉल पे, टट्टी बॉल थी। मतलब ये हाल देखो, कहीं से भी वो भी टीम डिजर्व नहीं थी करती, ये भी टीम डिजर्व नहीं थी करती। इंग्लैंड ने फुल कोशिश करी, नहीं भाई हम ये जो हमारी जेब में ये सीरीज पड़ी है, हम अपनी सीरीज नहीं जाने देंगे। और उधर से इंडिया ने भी ये कोशिश करी कि भाई साहब हम ये सीरीज नहीं जीतेंगे, लेकिन जडेजा, सुंदर एंड मोहम्मद सिराज ने भाई साहब कहा नहीं भाई हम ये सीरीज कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म करा उनके कैप्टन ने, शुभमन गिल ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसकी भी जरा आगे बात करूंगा।
लेकिन भाई द मेन मैन यही है ना, सुंदर की सेंचुरी, जडेजा एंड मोहम्मद सिराज थ्रू आउट भाई 5 मैचों में उस बंदे की बैंगर गेमें जा रही थी। ये जो सारी चीज़ें हुई इस टेस्ट मैच में, शुभमन गिल ने 734 रन्स बनाए, 83 की एवरेज थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ, और हैरी ब्रूक भी उसके साथ था। टॉप विकेट टेकर मोहम्मद सिराज था, वेल डिजर्व्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मेरे ख्याल से भाई वो बंदा था। लेकिन ठीक है भाई, शुभमन गिल के भी रन थे, हैरी ब्रूक के भी टॉप नोक्स थी, तो जो भी हुआ मेरे ख्याल से जो हुआ ना भाई वेल डिजर्व्ड है। ये दोनों टीमें ही डिजर्व करती है ड्रा होना। इंग्लैंड ने भी कसर नहीं छोड़ी और इंडिया ने भी कसर नहीं छोड़ी। मैं तो लानत भेजता हूँ भाई इंग्लैंड पे, ऑनेस्टली जिस तरह से उन्होंने गंद घोला। 4-1 से ये सीरीज जीत रहे थे और वहाँ पे इन्होंने 2-2 से ड्रा कर ली, तो भाई मतलब